उत्तराखंड की नोनी ऐप हम 3 घंटे में आपको यहीं बैठे बना के दे सकते हैं। बना के जाओगे आज आप वो वो आज 3 के घंटे लिए तक आप यहीं हो। चैट जीपीटी पे आप लोगों ने अपने गढ़वाली या अपनी जौनसारी या अपनी कुमाऊनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, पूरे विश्व में 5000 से ऊपर लैंग्वेज हैं, लेकिन 5000 ऐसी भाषाएं हैं जो रजिस्टर्ड माना जाता है पूरे विश्व में। एआई अभी लेस देन 70 भाषा को ही समझते हैं ढंग से। गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी ये तीनों एक तो भाषा नहीं थी, ये डायलेक्ट है। और अक्टूबर से आज हम फैब में बैठे हुए हैं। हमने 3 लाख शब्द इकट्ठे कर दिए अभी तक। तो हमने 2015 में सबसे पहले जागर मोबाइल ऐप बनाया। अच्छा, उत्तराखंड से कौन कौन लोग आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? जौनसार से या कुमाऊं से, गढ़वाल से? हमारी कोर टीम में टेक्निकल पार्ट में देख रहा हूँ उसका। वो जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम बर्तवाण जी हैं। जो कुमाऊं से हमें डेटा में हेल्प कर रहे हैं वो हेमंत पांडे जी हैं। जो जौनसार से हेल्प कर रहे हैं वो जुबिन नोटियाल हैं। और KS चौहान जी हैं जो सूचना आयोग में हैं। इस ऐप में या मतलब हमारा जो चैट जीपीटी है इसमें हमें ऐसा भी कुछ मिलेगा कि भाई टिहरी डालो तो टिहरी के इस गांव की लैंग्वेज, इस ब्लॉक की लैंग्वेज, कुछ ऐसा भी डेवलपमेंट हो रहा है? कभी भी कोई टेक्निकल काम करते हैं चैट जीपीटी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कतें तो आती है। टेक्निकल चैलेंजेस तो आते हैं। सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन ही टेक्निकल चैलेंज आता है। उत्तराखंड की नोनी ऐप अगर बनाओगे और उसे बोलोगे कि मेरे से गढ़वाली में बात कर, तो आपको कहीं से डेटा लाने की जरूरत नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म से डेटा लो, अपनी उसमें ऐप में डालो और पूरे गढ़वाली में बात करो। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो जी हाँ, जैसा कि हमारा उद्देश्य है अपनी संस्कृति अपनी पहचान, और उत्तराखंड में अक्सर आप ये लाइन कई लोगों के मुंह से सुनते होंगे, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। लेकिन अपनी संस्कृति अपनी पहचान अपनी बोली को बचाने के लिए शायद ही कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी ही टीम इंडिया से लेके भाई वॉशिंगटन तक इस पे रात दिन काम कर रही है, और उसी टीम के जो कि इसको अपनी बोली को अपनी भाषा को बचाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म पे लेके आई है, उसी टीम के कोर मेंबर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एआई आर्किटेक्ट वॉशिंगटन में आज हमारे साथ है सच्चिदानंद सेमवाल जी। तो सेमवाल जी, सबसे पहले तो इस पहल के लिए कि आपने सोचा कि अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने उत्तराखंड की रीजनल लैंग्वेज को हम लेके आए एआई प्लेटफॉर्म तक, इस सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा प्रणाम आपको, आपके सभी दर्शकों को और उत्तराखंड की नौनी को। क्या बात है। तो कुछ गढ़वाली माँ कुछ गढ़वाली में बिल्कुल, क्योंकि गढ़वाली बोली भाषा का बारे में हम लोग बचोना। हाँ। और वैसे टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन करना तो बिल्कुल गढ़वाली में जी। अच्छा, जैसा आप हैं कहाँ से, पहले तो आप गांव बता दीजिए अपना। तो मेरा गांव है टिहरी गढ़वाल में, और टिहरी गढ़वाल से आगे बिलंगना ब्लॉक पड़ता है, कंसाली से आगे, उससे ऊपर है मलेथा गांव। अच्छा, तो मलेथा की पुल ना तो वही बाद में बता रहा था। अच्छा। 2 मलेथा है उत्तराखंड में, तो शायद क्या पता हम पहले इसी मलेथा के रहे होंगे। हाँ। तो एक माधो सिंह भड़ थे। हाँ। तो वो भी सांस्कृतिक लड़ाई के लिए लड़ रहे थे बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल। पे। हाँ। और दूसरा मलेथा हमारा है, हमारा छोटा गांव है, उसमें केवल सेमवाल लोग रहते हैं। अच्छा। तो गुत्तू एक जगह पड़ती, गुत्तू के ऊपर है मलेथा गांव। अच्छा, तो वहाँ से मैं हूँ। और अभी हाल फिलहाल मैं सिएटल में हूँ, वाशिंगटन में, जहाँ पे मैं एआई आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको वहाँ पे? सिएटल में मुझे 5 साल हो गए, 4 साल हो गए और 5वां चल रहा है अभी। उससे पहले मैं स्विट्जरलैंड में था, जहाँ पे एआई IoT आर्किटेक्ट काम कर रहा था। और उससे पहले मैं यूरोप और UK, लंदन और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में था, और इन बिटवीन मैं इंडिया में भी काम करा। तो पूरा IT का जो एक्सपीरियंस है मेरा 20 इयर्स का, वो मिक्स था यहाँ पे इंडिया में, कुछ यूरोप में, कुछ लंदन में, और मेजर पार्ट अमेरिका में उसका। वो सब अब आपने लगा दिया अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए, जो कि हम सब के लिए गौरव की बात है। अच्छा, तो जैसे चैट जीपीटी पे आप लोगों ने अपने गढ़वाली या अपनी जौनसारी या अपनी कुमाऊनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, इन सबको आपने डेवलप करने का जो जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है, क्या कुछ है वो? तो उसमें 2-3 पार्ट थे। एक एक्चुअली अभी आज के डेट में आपने देखा होगा कि जैसे अपकमिंग जनरेशन है, और स्पेशली जब आप कभी अमेरिका आएंगे या कनाडा आएंगे, तो तब देखना वहाँ पे जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं, तो चैलेंज वहीं से शुरू हुआ था, और वहीं से ये आइडिया भी इनिशिएट हुआ था कि यहाँ पे तो फिर भी आप जब घर में जाओगे तो दादा दादी से बात करोगे, नाना नानी से करोगे,
नहीं तो कोई आसपास में आ जाएंगे, कोई पड़ोसी होंगे, तो फिर भी आपको कुछ गढ़वाली शब्द मिलेंगे। वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट है, जब आप घर पे आते हैं तो डिफरेंट है, जब कॉलेज जाते हैं तब भी डिफरेंट है। तो कभी वो कॉमन पार्ट पड़ता ही नहीं था जहाँ पे उनको ऐसे शब्द भी कभी सुनाई दें। और वहीं से हमने शुरू करा था कि क्या अब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इस तरीके के हमने अमेरिका में देखा था कि जैसे पूरे वर्ल्ड में, अब ये कुछ टेक्निकल डेटा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे विश्व में 5000 से ऊपर लैंग्वेज है, लेकिन 5000 ऐसी भाषाएं हैं जो रजिस्टर्ड माना जाता है पूरे विश्व में। और एआई अभी लेस देन 70 भाषा को ही समझते ढंग से। तो बहुत बड़ा स्कोप है, मतलब आप देखोगे तो 10 साल लग जाएंगे सारी भाषाओं को एआई पे लाने में। ऐसे ही भारत का भी कुछ डेटा है जो रजिस्टर्ड डेटा है, अगेन 1700 भाषाएं हैं यहाँ पे, और 1700 भाषाएं में से एआई 9-10 भाषा को ही ठीक ठाक समझता है। वो उसमें भी बड़ी बड़ी है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, इस तरीके की है, और 4 तो साउथ की है। तो गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी, ये तीनों एक तो भाषा नहीं थी, ये डायलेक्ट हैं, बोली है। दूसरे से इनका कोई डेटा आज तक ऐसे ऑनलाइन कॉपी है ही नहीं। बहुत सारे इसमें बुक्स नहीं लिखी गई हैं, आर्टिकल नहीं लिखे हैं। तो जो एआई का पार्ट है, क्योंकि एआई में अब आप देखोगे तो जनरेटिव पार्ट नया आया है। एआई तो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो जनरेटिव पार्ट आया है इसमें, वो कंटेक्स्ट और टेक्स्ट और इसी के मेजर एरिया है जिसके बेस पे ये जनरेट करते हैं कंटेंट को। तो उस पार्ट में सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो होती है आपके टेक्स्ट डेटा की, और वो डेटा मिलता है आपको या तो आर्टिकल से, या किताबों से, या रेफरेंसेस न्यूज़पेपर से। अब आप जहाँ भी देखोगे हमारे ऑनलाइन, ना तो इतनी बुक्स लिखी गई हैं गढ़वाली में या जौनसारी में या कुमाऊनी में, ना इनकी प्रॉपर ऑथराइज डिक्शनरी हैं आज तक, वो भी कुछ कुछ लोगों ने लिखी, उनसे हमें भी हेल्प मिली है। तो इस तरीके का बहुत वीक हैं अभी हम डेटा प्रिपरेशन में, और हमने वही वीक पॉइंट पकड़ा और इसका डेटा फाउंडेशन मॉडल बनाना शुरू करा है। तो आज तक का हमने उसका जो डेटा फाउंडेशन, सबसे पहले हमने उसको डेटा कलेक्शन कैसे होगा वो प्लेटफॉर्म बनाया, फिर उसको ईजीनेस करा कि ताकि जब जब कोई आप अपने शब्द देना चाहते हैं या सेंटेंसेस या वॉइस रिकॉर्डिंग या डायलॉग टोन, तो वो हम उसमें ईजिली कलेक्ट कर रहे हैं उसमें। और ये पोर्टल हमने लॉन्च करा था 29 अक्टूबर 2025 वैंकूवर कनाडा में, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे अराउंड हम 4000 लोग थे जो उस उत्तराखंडी, उसमें तीनों थे, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। और उस लॉन्चिंग में यहाँ से सीएम सर थे, निशंक जी थे, ऑनलाइन थे, वहीं थे, उन्होंने क्लिप्स दी थी हमें बना के, और तब एड्रेस करा था वहाँ पे हमारी इनिशिएटिव्स को। तो काफ़ी अच्छा वो था, क्योंकि उनको वो भी यही बोल रहे थे कि इट्स अ हिस्टोरिकल इनिशिएटिव जो कि आगे जाके हमारी जनरेशन्स के लिए वो होगा। तो वहाँ से हमने जब ये लॉन्च करा, और अक्टूबर से आज हम फैब में बैठे हुए हैं, हमने 3 लाख शब्द इकट्ठे कर दिए अभी तक उस प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ ऐसा पता लगता है कि कितने लोगों ने इसे यूज़ किया, कितने लोग देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल चलता है। और उसी वजह से सेकंड पार्ट जब हम लॉन्च कर रहे थे एडमिंटन में, कनाडा में इसका, तो वहाँ पे हमने ये डेटा निकाला कि कितने लोगों ने हमें कितना डेटा दिया। तो उनमें से हमने टॉप 5 लोगों को निकाला, और उनको हमने, वहाँ की संस्थाओं ने उनको एक काइंड ऑफ एप्रिसिएशन सम्मान पत्र भी दिए, जो कि अभी मैं अपने साथ लाया हूँ और मैंने इंडिया में उन लोगों को दिया है। तो उसमें कुछ नाम है, जैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट और हेल्प हमें मिली थी गढ़वाली डिक्शनरी की, वो रमाकांत बेंजवाल और उनकी वाइफ जो हैं, उन लोगों ने, दोनों ने हमें दी थी, बीना बेंजवाल। तो उनकी उस डिक्शनरी से हमें बहुत हेल्प मिली थी। फिर कुछ बुक्स के रेफरेंसेस थे। कुमाऊं में हेमंत पंत हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी कुमाऊं ने डेटा देने में। हेमंत पांडे जी हैं जो डेटा इकट्ठा करने में हेल्प कर रहे हैं। हेमंत पंत हैं जो नॉर्मली वो हेमपंत पिथौरागढ़ वाले। अच्छा, वो शायद कहीं पढ़ाते भी है किसी उसमें। वो पढ़ाते हैं, हाँ। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी लोरीज लिखी हुई थी, ऐसी कहानियां लिखी हुई थी, उससे हमें बहुत हेल्प मिली उनको निकालने में। और जोनसार साइड से जुबिन नोटियाल ने हमें काफ़ी हेल्प करी थी। तो अभी भी हमने उनसे डिस्कस करा, तो काफ़ी सारा डेटा कनेक्शंस के लिए उन्होंने हमें हेल्प करी। और पूरा आर्किटेक्चरल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का वो मैं देख रहा हूँ, और जो गढ़वाल की भाषाओं को लेके पूरा का पूरा कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वो लाना है, वो प्रीतम भरतवाण जी यहाँ पे हमें गाइड कर रहे हैं। वो हमारे मुख्य
मार्गदर्शन। तो प्रीतम भरतवाण भैजी से कैसी मुलाकात हुई और कैसे ये आप लोगों को ये आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए? उनसे मैं 2005 में मिला था दुबई में, और वहीं फर्स्ट मुलाकात हुई थी। आज 21 इयर्स हो गए हमें एक साथ वो करते हुए, और बहुत ही मतलब नॉट ओनली कि मैं उनको कलाकार और उस स्टेज से और इसी चीज़ से आज की डेट में हमारा रिलेशन होगा, वो मेरे गार्जियन टाइप हैं। और पूरे जीवन में केवल इसी इनिशिएटिव नहीं, और भी जीवन में उन्होंने मेरे पूरा एक गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, चाहे मेरे पर्सनल डिसीजन हो, चाहे प्रोफेशनल डिसीजन में भी हेल्प करते हैं, चाहे मेरे बहुत सारे ऐसे कोई इनिशिएटिव्स हों। और वहाँ से जब उनके साथ मेरी जर्नी चली, तो हमने 2015 में सबसे पहले जागर मोबाइल ऐप बनाया, और उत्तराखंड की जागर हमने डिजिटल कॉपी बनाई। तो उनसे उन्होंने उस टाइम पे भी हमें यही मोटिवेट करा था कि आप अपने टेक्नोलॉजी को इस लोक संस्कृति के लिए भी यूज करो। और वहाँ से हम शुरू हुए थे, और अच्छा। हमने इन बिटवीन काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च करी उनके लिए। इस तरीके से उनके अंडर गाइडेंस हमने इनिशिएटिव लिए। और जब मैं अभी समर वेकेशन में था बच्चों के साथ देहरादून, तब ये मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनको जस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट दे रहा था कि ऐसा हो रहा है विदेश में, अमेरिका में ये हो रहा है। तो वहाँ से उन्होंने ट्रिगर करा था कि अगर आप इतनी लैंग्वेजेस के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारी बोली भाषा के लिए आप काम करो। और ये उन्होंने हमें काइंड ऑफ आदेश भी दिया, छोटे भाई के नाते ये काम भी दिया, और बोला ये निस्वार्थ भाव करो, इस सोशल एज ए सोशल प्रोजेक्ट इसे ड्राइव करो, और कोई इससे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, कोई नॉन प्रॉफिट टाइप का वो है, कंप्लीटली अपना जितना टेक्निकल आप स्ट्रेंथ इसको दे सकते हैं वो दो। और हमने वो माना, और उसके बाद से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, और हमने अगस्त में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो ये सबसे पहला इनिशिएटिव है पूरे उत्तराखंड में, इवन भारत में भी ऐसे कोई एक इंडिविजुअल लोग आके एक संस्था बनाई, और फिर उसके बाद इस तरीके के डेटा कलेक्शन पार्ट करा। तो क्या कुछ रोड मैप है आपका आगे इसको लेके, क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? काफ़ी सारी चीज़ें रोड मैप में हैं। जैसे दो फेजेस हमने अभी तक कंप्लीट करे हैं। तो फर्स्ट जो पहला था वो था डेटा इसका प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, और जो सेकंड पार्ट था उसमें जो डेटा हमें मिला। अब ऐसा उसमें आप टेक्निकल पॉइंट देखोगे तो उसका पार्ट ये आता है कि या तो इस डेटा को हम अपनी क्लोज कॉपी रखें और हमें पता हो, और फिर भविष्य में केवल हम ही होंगे उसको, जब हम उसको सर्वे सर्वर जी। तो हमने उससे हटके क्या किया कि हमने इसको ओपन सोर्स करा, ताकि भविष्य में जो भी मेरे जैसे और आगे इंजीनियर्स आएंगे, जो लोग संस्कृति की तरफ जिनका झुकाव होगा, उन लोगों के लिए 70-80% काम हमने कर दिया। आगे के 30-40% काम जो हम छोड़ेंगे वो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कर सकते हैं वो भी कर इसमें? सकते हैं। तो अच्छा। हमने इसकी टेक्निकल टर्म्स में एक गिटहब रेपोजिटरी होती है, जिसमें हमने इसको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रखा और उसे ओपन सोर्स कर दिया। कल के दिन आप भी अगर आप लॉग इन करोगे उस पर, तो आपको पूरा हमारा कोड भी दिखेगा, हमारा डेटा भी दिखेगा। आप अपनी पहाड़ की उत्तराखंड की नोनी ऐप अगर बनाओगे और उसे बोलोगे कि मेरे से गढ़वाली में बात कर, तो आपको कहीं से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म से डेटा लो, अपनी उसमें ऐप में डालो और पूरे गढ़वाली में बात करो। तो इस तरीके के हैं, क्योंकि ऐप बनाना आज की डेट में चैलेंज नहीं है। आपकी उत्तराखंड की नोनी ऐप हम 3 घंटे में आपको यहीं बैठे बना के दे सकते हैं। बना के जाओगे आज आप? वो 3 घंटे तक आप यहीं हो, हम पूरा ऐप दिखाएंगे आपको लास्ट में। आप डिनर ऑर्डर करो, मैं तब तक बना देता हूं। डिनर ऑर्डर हो जाएगा। आज हम ऐप देखेंगे भाई, और उत्तराखंड की नौनी में भविष्य में, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। क्या पता ऐसा भी हो जाए, आज आपकी जुबान से निकल गया तो कुछ अच्छा वो होगा भविष्य में। बिल्कुल हो, माँ भगवती की कृपा आप पे है ऑलरेडी। जी, धन्यवाद। हम यही वो करते हैं कि आपकी अपनी ऑन मोबाइल ऐप हो, अपना जैसे प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मैच्योर प्लेटफॉर्म हो, और ये भी हमारे लिए, क्योंकि आप कल्चरल के लिए काम कर रहे हैं, इतना डेडिकेशन आप लोग यहाँ दे रहे हैं, हमें भी यहीं से प्रेरणा मिलती है। एक्चुअली आप अलग से कोई ऐसी शक्ति नहीं आती कि हाँ आप वो करो। हम लोग आपके रील्स, आपके जिस तरीके से आपने भी ट्रांसफॉर्म देखा है टेक्नोलॉजी का, ये सब टेक्नोलॉजी तो रील बनाना, सही बात इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे लाना, उनको वायरल करना, ये सारी टेक्नोलॉजी की नीड है आज के डेट में। तो आप इससे ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैं तो इससे अलग हूँ। वो होंगे तो आप मार्केट से भी अलग हो जाओगे। तो आप अगर करंट सेंटिमेंट नहीं समझ रहे हैं कि मार्केट क्या चाहती है या कहाँ जनरेशन जाएगी, कैसे वो अटैच होंगे, क्योंकि अपनी बात रखनी होती है। यही बात हम सिंपल बोलें या आपके साथ बोल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग जाएगा। तो इसलिए ये है कि जितनी ईजी ढंग से आप अपनी बात
समझा सकते हैं, वो सबसे बेटर होता है। हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके के सपोर्ट आप लोगों को मिल रहे हैं और ऐसे इनिशिएटिव भविष्य में भी एक अच्छे वो अपकमिंग जनरेशन्स के काम आए। काम है, बिल्कुल। ये तो विरासत है जो आप संजो रहे हो। आगामी जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़े होंगे या जो युवा हैं, वो आराम से सीख सकते हैं और हमें भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, उत्तराखंड से कौन कौन लोग आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? जौनसार से या कुमाऊं से, गढ़वाल से? हमारी कोर टीम में टेक्निकल पार्ट मैं देख रहा हूँ इसका, जो पूरा आर्किटेक्चर कैसा होना है, डेटा सेट कैसे प्रिपेयर होना है, प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड होना है, और इसको गूगल, ओपन एआई, उनसे उनको कैसे ये डेटा देना है, तो वो टेक्निकल पार्ट मैं लीड कर रहा हूँ। पूरे इस इनिशिएटिव्स के जो हमारे वो हैं काइंड ऑफ फाउंडर और मार्गदर्शक, वो जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम बर्तवाण जी हैं। अब हमारे अदर हमारे उसमें कोई पद नहीं है, बट सब लोगों के अपने अपनी वो हैं जो कोर टीम है। जो कुमाऊं से हमें डेटा में हेल्प कर रहे हैं वो हेमंत पांडे जी हैं, जो जोनसार से हेल्प कर रहे हैं वो जुबिन नोटियाल हैं, और के.एस. चौहान जी हैं जो सूचना आयोग में हैं। वो बहुत हमें ओवरऑल, क्योंकि उनके पास सूचना के डिपार्टमेंट है, तो सूचना निदेशालय। काफ़ी सारी बुक्स उन्होंने हमें दी हैं। जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में जैसे एमओयू होना है गवर्नमेंट के साथ, इस तरीके के, उसमें मस्तुदास जी हमें हेल्प कर रहे हैं जो इलेक्शन ऑफिसर हैं। जी। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में शक्ति प्रसाद भट्ट जी और अनिरुद्ध रैथवान, ये दोनों हमें हेल्प कर रहे हैं कि आपके जो ये पूरा का पूरा, क्योंकि एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता, बिल्कुल। हर किसी का कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो ये ओवरऑल कोर टीम है। और राकेश सिंह हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, तो वो हमें ओवरऑल अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में ही हेल्प कर रहे हैं। फिर इसकी कुछ इंटरनेशनल टीम है, और मे बी लेटर स्टेज पे कभी हम अगर उस तरीके से ओपन डिस्कस कर रहेंगे, तो इसके जो सिएटल से, क्योंकि मैं सिएटल में हूँ तो लीड कर रहा हूँ वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर वैंकूवर कनाडा में हमारे 3-4 अदर यूनिट्स हैं। जैसे वैंकूवर में है वहाँ बिशन खंडूरी जी हैं, कैलगरी में है कैलाश रातोड़ी जी हैं, एडमिंटन में है वहाँ विवेक डबराल जी हैं, और टोरंटो में है वहाँ हमारे मुरारी लाल थपलियाल जी हैं। अच्छा, तो मुरारी लाल जी के बेटे की शादी मैंने कवर की थी ऋषिकेश जाके, मांगल वगैरह सब कुछ ना। तो वो हमारी कोर टीम के पार्ट हैं, और बहुत सारे हमारी लॉन्चिंग में वो रहे हैं। अच्छा तो मैं आपका संदेश भी उनको हाँ, दे दूंगा। दीजिएगा। और वो इतने अच्छे अटॉर्नी हैं, वहाँ पे उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो जब उनसे भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम ऐसे इनिशिएटिव पे, वो सिएटल आए हमसे मिलने, तो जब हमने ये डिस्कस करा था तो ये वो भी उनको भी बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने अपना पूरा मतलब ये लगा लो कि अपनी एनर्जी, अपने थॉट हमें उसमें हेल्प दी। और सौभाग्य हूँ मेरा भी, क्योंकि वो मेरी वाइफ के बड़े भाई हैं। अच्छा। तो मेरी वाइफ थपलियाल अरे हैं, तो वाह, उनके अच्छा। गाँव के तो एक उसमें भी है। तो इसलिए भी उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि यार हेल्प करिए, बढ़िया है। बाकी फिर हमारी यूनिट यूके में है, जर्मन में, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा। वहाँ पे विनोद बिष्ट हैं, राजेंद्र बसलियाल है। देश मतलब देश की पूरा जो है दुनिया सब एकजुट हो रखे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल हो विश्व रखे भर हैं, से जो है पूरा विश्व- सपोर्ट है। विश्व भर से सपोर्ट है, जो बहुत अच्छी बात है। और देहरादून से सपोर्ट है, उत्तराखंड से सपोर्ट है। बहुत अभी हम बढ़िया। उत्तरकाशी गए थे तो वहाँ पे जो रवाई लैंग्वेज हमने ऐड करी तो काफ़ी अप्रिशिएट करा उन्होंने। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कह रही थी कि जब हम लोग यहाँ 4 कदम पे चलते हैं तो बोली चेंज हो जाती है। गढ़वाल में ही चेंज हो जाती है, जौनसार में हो जाती है, रवाई में हो जाती है, कुमाऊं में हो जाती है, सब कुछ। तो क्या इस ऐप में, या मतलब हमारा जो चैट जीपीटी है, इसमें हमें ऐसा भी कुछ मिलेगा कि भाई टिहरी डालो तो टिहरी के इस गाँव की लैंग्वेज, इस ब्लॉक की लैंग्वेज, कुछ ऐसा भी डेवलपमेंट हो रहा है? हमारा पूरा कंसेप्ट ही यही था कि एक स्टैंडर्ड ना हो, बल्कि उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल और फिर ग्राम सभा लेवल, उनके शब्दों को, उनके टोन्स को, उनके डायलेक्ट्स की प्रोनाउंसिएशन को उसमें ऐड किया जाए। और उसका मीनिंग ये था कि नलिनी जी, अगर भविष्य में आप ये चाहें कि मुझे कख जानू चाहिए, ये सिंपल गढ़वाली शब्द है, हाँ, पर इससे मुझे रुद्रप्रयाग के किसी एक जखोली ब्लॉक का बोलना है, हाँ वहाँ के टोन में बताओ, वहाँ की भाषा में उसमें बताओ, या टिहरी के गंगी वाले क्षेत्र में से बताओ, ये इसको रवाई में बताओ, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एक स्टैंडर्ड बोला और बस वो वही रिप्लाई कर रहा। तो हम उसको चाहते हैं कि जब उसको आप बताओगे कि यार मुझे ये आर्टिकल लिखना है, पर इसकी टोन ये होनी चाहिए कि ये चमोली के कर्णप्रयाग वाली लैंग्वेज का हो, तो वो सारे शब्द, सारे जो एडजेक्टिव होते हैं उनके, या जो भी उनके एडिशनल वो होते हैं, वो उसी के क्षेत्र के दे जो उसको बोला गया। तो उसमें ये ना हो कि वो उसने एक स्टैंडर्ड गढ़वाली पकड़ी और वो दे दी। तो सेम कुमाऊं में, सेम जवानसार में है।
अच्छा, हम कभी भी कोई टेक्निकल काम करते हैं, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो या चैट जीपीटी कुछ भी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कतें तो आती ही आती हैं। तो जब आपने ये काम शुरू किया या अब भी आप कर रहे हैं, तो आपको लगा अरे यार ये बड़ा टफ हो रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टेक्निकल चैलेंजेस तो आते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो डेटा कलेक्शन ही टेक्निकल चैलेंज आता है, तो उसको हमने थोड़ा ईजीनेस करा। सेकंड पार्ट, क्योंकि इस तरीके के जब डेटा सेट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होते हैं। एक तो होता है इनपुट डेटा सेट, कि आपने कोई मीनिंग दिया और उसका वाक्य का या शब्द का मीनिंग बता दिया उसको। और दूसरा होता है वैलिडेशन डेटा सेट, कि जब आप बोल रहे हैं कि कख जानो छो, तो इसका मीनिंग है कहाँ जा रहा है। तो दोनों को मैच कराओ और फिर बोलो कि ये एआई मॉडल सही समझा इसको या नहीं। तो जब हम उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जब हम मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं, तो इस तरीके के डेटा सेट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं, बहुत सारी एनर्जी भी लेते हैं। मैं अभी बीच में रन कर रहा था जब इस पूरे डेटा सेट प्रिपरेशन पार्ट को, तो इसको 36 आवर लगे कंटिन्यूटी रन होने में। तब जाके ये ऐसा प्रिपेयर हो रहे थे। तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और कुछ स्पेशली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी हैं जो अदर देन यूएस बाहर है ही नहीं, स्पेशली एआई अराउंड। जैसे एनवीडिया चिप है, जिस पे आप बेटर फाइन ट्यून या मॉडल ट्रेन कर सकते हैं फास्टर। वो टेक्नोलॉजी उन्होंने एक्सपोर्ट पे ही बैन कर रखा है, तो वो केवल आपको यूएस में ही वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो सकती है, अच्छा अदर रीजन में वो है ही नहीं। अच्छा। तो इस तरीके के भी चैलेंजेस हैं जो आज अभी, क्योंकि अपकमिंग और अर्ली स्टेज वाली टेक्नोलॉजी है ये, और आई थिंक 5-6 ईयर्स में ये मोर मैच्योर होगी इस तरीके का। तो उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ वाशिंगटन के भी आप जो है अध्यक्ष हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो बतौर अध्यक्ष आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, कैसा लग रहा है आपको, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वाशिंगटन में या बाकी जगह भी, कि हाँ भाई अध्यक्ष जी बने तो कुछ तो नया किया? नहीं, तो हमारा वहाँ पे हमारी एसोसिएशन का ये टारगेट नहीं होता कभी भी कि किसी चीज के लिए वो रहो। संस्कृति को लेके तो खुश होता संस्कृति ही को होगा। लेके रहे होते, हम काफी सारे इवेंट्स करते हैं वहाँ पे। हम बहुत हाँ, सारे जैसे क्या क्या campaigns हैं। इवेंट्स होते हैं आपके? और हमारे मेजरली हम जैसे दिवाली पे एक फंक्शन करते हैं, हम अपना पार्टी फूड का वो करते हैं समर में। और जैसे जब क्योंकि वैंकूवर और अमेरिका, मतलब कनाडा और वैंकूवर सिएटल, वो बहुत ही 1-1.5 घंटे की ड्राइव है दोनों तरफ। तो हम बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले जाते हैं, वहाँ बड़ी सोसाइटी है। सिएटल में छोटी, सिएटल में मेजरली जो पार्ट है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, और अच्छा। केवल हम अराउंड 100+ कुछ फैमिलीज होंगे। बट वैंकूवर में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम लोग हैं, हमारी प्रेजेंस है, हमारे लोगों के अपने ओन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। अच्छा। स्पेशली टिहरी डिस्ट्रिक्ट के घनसाली क्षेत्र से बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा बहुत कल्चरली फ्रेंडली भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को इनिशिएटिव लेते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत हेल्प मिलती है हमें। तो हमने इसी वजह से फर्स्ट लॉन्चिंग हमने वहाँ करी थी, सेकंड लॉन्चिंग हमने एडमिंटन में करी थी और कैलगरी में करी थी। अच्छा। और अभी थर्ड लॉन्चिंग के लिए हमारा कुछ रोड मैप है जो हम यूके में करेंगे और टोरंटो में करेंगे। अच्छा। जो रेस्ट ऑफ पार्ट होगा इसके। तो बहुत अच्छा, आप अगर रोड मैप देखोगे तो हमने 2 साल का रोड मैप बना रखा है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ डेवलप करा बस छोड़ दिया। तो 2 साल का रोड मैप बना रखा। हमारी टीम में देखोगे आप तो कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार ये चंदा धंधा वाले लोग हैं। ये सारे के सब सारे संपन्न लोग हैं। सारे संपन्न लोग हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, पद्मश्री लोग हैं। तो मतलब आपको टीम देख के लग जाएगा कि ये किस तरीके का काम हो रहा होगा ये, क्योंकि वहाँ पे किसी का इंटेंट ये नहीं है कि यार मैं ये काम करूँगा तो मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। सारे निस्वार्थ भाव से हैं, सारे सोशल वो हैं, और सारे अपने कल्चरल फ्रेंडली हैं, और सबका ध्येय ये है कि किस तरीके से अपकमिंग जनरेशन के लिए हमारी बोली भाषा वो हो। बट उसमें एक पार्ट और था इसमें जो मैं जस्ट टच अपॉन कर रहा हूँ। तो हमारा कुछ एक थॉट ये भी है कि भविष्य में हम अपने लर्निंग सेंटर्स ओपन करना चाह रहे हैं, सिएटल में, वैंकूवर में और एडमिंटन एंड कैलगरी। और वो लर्निंग सेंटर ऐसे ईजी प्ले ग्राउंड बना रहे हैं उनको। तो हम काफ़ी सारे उस पर अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके के हो कि जब छोटा बच्चा वहाँ जाए तो वो अपने कुछ शब्दों के साथ खेल रहा है, उनके मीनिंग समझ रहा है, और उसको रिवार्ड भी मिल रहा है। अच्छा। तो पॉइंट बेस मिल रहे हैं, लाइक अ गेम ना। हाँ, लाइक अ गेम।
तो इस तरीके से इजीली है कि अगर उसने कोई बबल पिन करा तो उसमें से कोई शब्द आया तो उसका मीनिंग अगर उसने सही बता दिया तो उसे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर 10 पॉइंट्स मिलेंगे तो इसको एक चॉकलेट ले सकता है उससे, फिर दोबारा खेलेगा, तो एक्साइटमेंट फिर में। दोबारा खेलेगा। तो ये हमने 1-2 एक्सपेरिमेंट ऐसे करे हैं वहाँ पे, सिएटल में भी और वहाँ पे भी, अच्छा। जो हमें बेटर लग रहे हैं। तो अब उसका टेक्निकल वो बनाना है, जो कि हम इस तरीके के गेम्स डेवलप करेंगे जो प्ले उसके लिए होंगे। तो वो लर्निंग सेंटर हम वहाँ खोल रहे हैं। तो क्या उनकी बात है, शुरुआत मतलब वहाँ पे बच्चे जो है समर तक खेल होगी। खेल में अपनी बोली भाषा सीख जाएंगे, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो कुछ भी है। तो यहाँ हमारे बच्चों को भी सिखाओगे कुछ उत्तराखंड में? हाँ, उत्तराखंड में तो मेरा वो थॉट वहाँ के लिए डिफरेंट ही है कि मुझे जी। लग रहा है यहाँ के बच्चों को तो हमें जर्मनी, फ्रांस, हाँ। जापानीज ये सिखानी चाहिए बजाय गढ़वाली, क्योंकि गढ़वाली तो मुझे लगता है कि आती होगी जो गाँव नहीं, में। ये तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है सेमवाल जी की यहाँ बच्चों को गढ़वाली आती होगी। यहाँ स्कूलों में बच्चों को यही कोर्स कराए जा रहे हैं विदेशी लैंग्वेज के। बच्चे बड़े होके भी यही कर रहे हैं, और बोलो तो बोलते हैं हम तो बचपन से देहरादून में रहे, हमको नहीं आती जी गढ़वाली। और पहाड़ में भी लोगों ने गढ़वाली बोलनी बंद कर दी। तो अक्सर ये विडम्बना आती है, यहाँ पे भी हम लोग चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड में रह के लोगों को गढ़वाली बोलनी नहीं आती, समझनी भी नहीं आती। तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। सबसे पहले लर्निंग सेंटर उसका आप ही खोलो, उसकी क्या बात है, हम मदद क्या करते हैं बात है, आपको। हम हेल्प करते हैं आपका। तो एक ब्रांच आप यहाँ खोलो और उसके बाद यहाँ भी ड्राइव करते हैं उसका। होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। अभी तो ChatGPT की जितना भी है उसकी इससे सब हेल्प ले रहे हैं। अभी कितना, कब तक ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा इसका? 2 years का रोड मैप है। अभी हमें 4-5 months हुए हैं इसमें, जो मेजरली पार्ट Okay. हमने करा है। जी। और स्पेशली जो अभी हम वीक हैं वो जौनसारी लैंग्वेज में है। अच्छा। इन कंपैरिजन गढ़वाली, कुमाऊनी का डेटा हमारे पास अच्छा मिल गया, तो जिसके लिए अभी जुबिन से हमारा करीब 1-1.5 घंटा डिस्कशन और पूरी हेल्प कर रहे हैं जो भी पूरी नॉलेज, हेल्प कर रहे बढ़िया। हैं। उन्होंने काफ़ी सारे डेटा सोर्सेज हमें दिए हैं। क्या बात है। तो अब हमें उम्मीद जगी है कि वहाँ का डेटा हम ला पाए। हमारे बॉलीवुड के मतलब 2 लोग, जुबिन और हेमंत पांडे, फिर हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट प्रीतम भैजी, इतने अच्छे अच्छे नाम, इतने अच्छे अच्छे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। जबकि लगता है कि ये बोल देंगे हम व्यस्त है, आप खुद देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पूरा कर रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, अब आप आए हैं इतनी दूर से, तो हमारी नौनी बुआरियों के लिए भी कुछ संदेश दे दीजिए प्लीज। आई थिंक वो आप ऑलरेडी इतना बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं, और मैं तो सबसे खुश इस टाइटल से था, उत्तराखंड की नौनी और पहाड़ की नौनी। और भविष्य में हम ये चाहें कि आप US और कनाडा और यूरोप आइए और वहाँ के लोगों को भी मोटिवेट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी बहन कोई एक ऐसा इनिशिएटिव कर रही है, और आज की डेट में जब हम वहाँ पे भी देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्लेटफॉर्म की नीड है, और आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया कि जब मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ देख रहा था, जब आप इस तरीके के लोगों को, कई लोग तो उसमें ऐसे थे कि मैंने अदर देन आपके उनके कभी इंटरव्यू भी नहीं देखे। तो कहाँ से कैसे लाए आप, कैसे उनके उस तरीके के थॉट एग्री कराए होंगे उनसे कि भाई आप अपना पॉइंट रखो, अपनी वो चीज़ रखो। और दूसरा पार्ट ये भी है कि आप भी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और इसको और वो करो। हमारा फुल सपोर्ट आपको भी है, और हमारे इसी तरीके से पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, स्टेट के लिए एक ये बेटरमेंट है। और मुझे बड़ा ये भी लगता है कि ये सुखद समाचार है अगर इस तरीके की इनिशिएटिव आप लोगों ने यहाँ ड्राइव करें। और जब जब हम इधर बाहर बैठ के इस तरीके के क्लिप्स देखते हैं, आप लोगों की रील्स देखते हैं, तो हमें भी ये लगता है कि हमारे भी कोई हैं जो आगे बढ़ने के लिए अच्छे रोड मैप बना रखें भविष्य के लिए। नहीं, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में लंदन, सिंगापुर, दुबई, ये कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ से मुझे ये लोग अक्सर कॉल करते हैं कि अब हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी रील देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सिंगापुर के जो उत्तराखंड एसोसिएशन वाले थे वो भी मेरे ऑफिस आए स्पेशली मिलने के लिए, और लंदन से भी रावत जी 2-3 लोग हैं वहाँ पे, वो लोग मुझे अक्सर फ़ोन कर देते हैं कि नलिनी जी क्या चल रहा है वहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी वीडियो देखने में। तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग बाहर रहते हो लेकिन अपने कल्चर से, अपने लोगों से, अपनी संस्कृति से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि वहाँ रह के भी आप लोग हमें ढूंढ ही लेते हो। भाई, हम तो नहीं कह रहे कि हम इतने फेमस हैं, लेकिन अगर वहां रह के भी आप हमें ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का समर्पण है, प्यार है अपनी संस्कृति के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा काम है। और हमारे लिए तो क्योंकि वहाँ ज़्यादा याद आती है, अगर आप हाँ, जब वहाँ होगे तब फील करोगे कि समझ सकते यहाँ पे तो फिर भी इतना होने, तो वहाँ हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जी 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 और जी। जब जब हम यहाँ से वहाँ जाने का वो होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे बेटी ससुराल से हाँ, मायके जी, से जी, ससुराल जी। जा रही हो, वही तो वही मन वही नहीं करता, बट क्या खुदेड़ करें। गीत सुनते हुए। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप आए, और आपने कहा कि हम वहाँ आए, कुछ ना कुछ तो हम भी उम्मीद करेंगे कि भाई हमारे अध्यक्ष जी जो है जल्दी उत्तराखंड की नौनी को भी वहाँ बुलाएं ताकि हम भी आएँ
और कुछ हमें भी अच्छा देखने को मिले, करने को मिले, आपकी टीम के साथ हम भी मोटिवेट हों। तो सेमवाल जी, आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, भेंट वार्ता में इतनी खूबसूरत भेंट और वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस AI के माध्यम से हम लोग भी जो है वो जल्दी से गढ़वाली सीखे, जो अंसारी सीखे, कुमाऊनी सीखे, हमारा भी ये प्रयास रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you धन्यवाद so much. सेमवाल जी, Thank you. धन्यवाद।